इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा, आगे देख रहा हूँ पीछे नजर नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, तेरे रब की आंख ने कायनात का जर्रा जर्रा अपने सामने खोला हुआ है। और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर कटा है, रात को स्याह बादल हैं, आगे काला पहाड़ है, उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी जा रही है। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा हूं। तो जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाहा, आसमान अपने नीचे पड़े जाओ, कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्गुन अरला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। वला बहरुन माफी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन माफी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले उनके खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है। तुझे नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकारते हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूं मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम, रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं, तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे जिले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूं पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूं बैठ जा, कि आगे मेरे बंदे रहते। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करना। 40-50 हजार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई कीमत है इंसान? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। चढ़ जा। फिर जमीन कहती है चलो, समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में। वल अर्ज़ु तस्तअज़िनु फी अन तक़सिफ़ बिही, जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धंसा दो। तारून धसाया था कि नहीं धसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसरीन। धंसाया था कि नहीं धंसाया था? ये ज़मीन रोज़ाना कहती जब इस पे जना होता है, जब इस पे जुल्म होता है, जब इस पे कत्ल होता है, जब इस पे सूद चलता है, जब इस पे जुआ चलता है, जब इस पे झूठ चलता है, जब इस पे जुल्म चलता है, तो ये कहती अल्लाह इजाज़त दे मैं फट जाऊं, इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। आसमान वल मलाइकतु तस्तअज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु, आसमान के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाज़त दे तेरा खा के तेरे ना फरमाओ, जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं, इनकी गर्दनें उड़ा दे। ये तो सारे हमारी तरह मखलूक हैं, जमीन हमसे अदना है, पानी हमसे अदना है, और फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये सारे गुस्से हो रहे हैं, और जिसने बनाया है और जो खिलाता है और जो पिलाता और जो सुलाता और जो उठाता है और जो चलाता है और जो सुनवाता है और जो रिस्क देता है, जो हवाएं चलाता है, जो बादल लाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो कतरा कतरा करके बरसाता है, जमीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें से दाने को निकालता है, दाने को रूप देता है दरख्त का, दरख्त पे शाखें लाता है, शाखों पे पत्ते लाता है, शाखों पे फल लाता है, फल को मीठा करता है, फल में मिठास डालता है, फलों को रंग देता है। तुम रंग देते हो, फलों को मिठास देता है, फिर उस पे तुम्हारा नाम लिखता है कि ये फल अजमल का है, मुल्तान का आम है, उसने कराची आना है, और एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसने उसे अजमल तक पहुंचाना है। ये सब कुछ करता है,
और नाफरमान होकर मांगते हैं वो देता है, बल्कि वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो उसे गुस्सा आना चाहिए, वो हमारे सर उड़ा दे, हमारी नजरें जिना करें वो आंखें खींच ले, हम नाच गाना सुने हमारे कान खींच ले, हम जुल्म करें हमारे हाथ तोड़ दे, हम रट क्लबों की तरफ जाएं हमारे पांव तोड़ दे, नहीं कर सकता। फमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मज़्ज़क़, कुरान कह रहा है कि हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो बाला कर दिया। जिसको गुस्सा आना चाहिए वो कह रहा है दऊ अब्दी फअना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, अरे जाओ जाओ अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता। तो इनकान अब्दको, तुमने बनाया है, फशानुकुम भी, मार दो इसे, धंसा दो इसे, डबो दो इसे। वह इनकान अब्दी, और अगर ये मेरा बंदा है, कोई तफरीक नहीं की अच्छे बुरे की, मेरा बंदा है। पत्थरों को पूछते जिंदगी गुजर गई, कह रहा है मेरा बंदा है। इनकान अब्दी, अगर ये मेरा है, फमिन्नी व इलैया अब्दी, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो जुबान हाल से कहता है तो पकड़ तो सही इनको। तो अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा का इंतजार कर अल्लाह। व इनकान अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, कोई रात तो तौबा करेगा, मुझे उस रात का इंतजार जिस रात को ये तौबा करे। व इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिसमें ये तौबा करेगा। देखो इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, 100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा, अल्लाह 100 नहीं 1000 साल के गुनाह एक कतरा आंसू से धो देगा। तो तुम कहते नहीं मुझे तो रोना आता नहीं है, तो अल्लाह कहता अच्छा हाय करके सुना दे, अब मैं युजीबुल मुत्तर, अरे मुझे हाय करके सुना दे, तेरी हाय पर तेरी जिंदगी को ऐसे धो दूंगा जैसे सफेद कपड़ा धुल के बाहर निकलता। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना, मैंने जहां से मैंने बात शुरू की, सबसे आसान है। इधर हम तौबा करते हैं, इधर वो हमें अपना बना लेते। इतनी जल्दी भी कोई दोस्ती लगाता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था बहुत बदमाश, तो बस्ती के लोगों ने उसको निकाल दिया। उस वक्त तो सारा निज़ाम 4 दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा। मेरे रब, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं तेरा गुनहगार बंदा। मैंने इधर देखा मुझे कोई नजर नहीं आया, मैंने इधर देखा मुझे कोई नजर नहीं आया, तो मेरी नजर तेरी तरफ है, मैं बहुत गंदा हूं, मुझे माफ कर। और उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरा एक दोस्त, बंदा नहीं, मेरा एक दोस्त फलां जगह मरा पड़ा था, जाओ उसके दफन का इंतजाम करो और लोगों को कह दो जो उसके दफन में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूं। है गौस को तुम अब्दाल है। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। सारी कौम दौड़ी, शॉर्टकट तो हर कोई चाहता है। जब गए तो आगे वो बदमाश, लोगों ने कहा मूसा इसको तो हमने निकाला था इसकी बुराइयों की वजह से, तेरा रब कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये ऐसा ही था जैसे लोग कह रहे, लेकिन मौत के वक्त जिस बेबसी से इसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उस पूरी पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तोफैल मैं सबको माफ कर देता। जब
आए भी उसी के अमर से, जाएंगे वापस उसी के पास, उसी से लड़ाई। चंद दिन की जिंदगी है, टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का डूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुदर, क्या गूनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चले का बंजारा। जनाजे उगते देखा करो, ऊंची बिल्डिंगें न देखो, गहरी कब्रें देखो, सरसब्ज बागात न देखो कि ये वो लोग थे मिट्टी में पड़े हुए जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं। आज उनकी हड्डियों को भी कब्र ने गला दिया है और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते वाह मेरा बंदा मैं तो इससे राती। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह टीबी के मरीज से, और बड़ी उनकी काविश थी पाकिस्तान के लिए। तो उनके सेक्रेटरी ने एक दिन कहा कि सर आप इतने बीमार हैं और आप इतना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर रह नहीं आता। तो वो कहने लगे कि देखो मेरे प्यारे, मैं चाहता हूँ जब मैं अल्लाह के पास पहुँचूँ तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना, मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन। अंग्रेजी ज़्यादा बोलते थे तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना। तो ऐसे मरो के जब पहुँचे तो अल्लाह कहे वाह वाह मेरा बंदा, तूने मुझे राज़ी कर दी। और उसका एक ही रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को मनाने के लिए न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, न नसब चाहिए, न हसब चाहिए, न गुर्बत चाहिए, न अमीरी चाहिए, मोहम्मदी बन के दिखा दो बस। फला व रब्बिक, कुरान की पहली कसम, कुरान की पहली कसम सूरह निसा में, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब ये बता दें कायनात के इंसानों को, गुलिस्तान जौहर के मुसलमानों को, जब तक तेरे गुलाम बनकर नहीं आएंगे मुझे तेरे रब की कसम मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा। मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है जन्नत का। हमने कहा जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी क़यामत के दिन, इलैया मफातिहुल जन्ना, अल्लाह जन्नत की चाबियां मुझे पकड़ाएगा। यहां दुनिया के खजानों की भी चाबियां आई। इसराफील आए, अब 3 दिन सफा का था और अब सफा पे बैठे थे और जिब्रील से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं एक लुकमा पेट में नहीं गया। 3 दिन मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो जाए मेरे सर में दर्द हो जाता, मसला है मेरा। और आपने कहा 3 दिन गुजर चुके हैं जिब्रील, एक मुट्ठी जौ नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम इसराफील भेजा और इतना बड़ा थाल, उसके ऊपर रेशमी रुमाल, कहा या रसूल अल्लाह इन रब्बका समिअ कलाम, अल्लाह ताला ने आपका दुख सुना है। वबासनी इलैका बिमफातिह खज़ाइनिल अर्ज़, और ये 7 ज़मीनों के ख़जानों की चाबियां देकर मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को नजराना पेश कर दो। लेकिन उनसे पूछ लो अब्दन रसूला और मलिकन रसूला, आप बादशाही वाली नबूवत चाहते हैं या गुलामी वाली नबूवत चाहते हैं? तो आपने फरमाया नहीं, बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए। मैं गुलामी वाली नबूवत कबूल करूँगा, बादशाहत वाली नबूवत कबूल नहीं करूँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, अल्लाह ने दे दी, और मेरे नबी को मांगे बगैर पेश की नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा फिर भी एक खाल आएगा, वो भी रेशम से ढका हुआ होगा, वो मेरे नबी को पेश किया जाएगा। या रसूल अल्लाह ये जन्नत की चाबियां हैं, आप खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। अगर शान देखनी है क़यामत के दिन तो अपने नबी की देखना। अनावल नास खुरूजन इज़ा बुइसू, कब्रें फटेंगी सबसे पहले मैं निकलूंगा। और कैसे निकलूंगा? मेरे दाएं तरफ अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ उमर निकलेगा। और इससे अजीब बात, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिमश्क के शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा और बाहर निकल के अजान देगा। फिर मेरे लिए बुर्राक लाया जाएगा, मैं उस पर सवार होकर माशर की तरफ चलूंगा और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पर आगे आगे चलेगा। जब हम पहुंचेंगे मैदान हशर में तो अल्लाह बिलाल से कहेगा अज़्ज़िन या बिलाल। बिलाल आज अज़ान बिलाली सुना, हमारा शायर मशर कह गया था, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। आज अज़ान दे तो बिलाल ऊंटनी पर खड़े होके अज़ान देंगे और पूरी आदम की औलाद उस अज़ान को सुनेगी, जो कभी सिर्फ मदीने वालों ने सुनी। कभी मदीने पर एक दफ़ा जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर के पास आया, अबू बकर मेरा रहना दोपहर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाज़त दे मैं जिहाद में चला जाऊँ।
तो उन्होंने इजाज़त दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस लिया है। इन दिन ख्वाब में था कि नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊँटनी को भगाया और 21 दिन का सफर 7 दिन में तय किया और मदीना पहुंचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। तो लोगों को पता था अजान नहीं देंगे, तो उन्होंने हसनैन को बुलाया, मेरे नबी के फूल, मेरे नबी के जानो जिगर, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जिनको हमने ऐसे बुला दिया है जैसे कोई शय ही नहीं है। जिसने या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे तू बुग़्ज़ रख। ये हैं मेरे नबी के फूल शहजादे। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हसनैन आप बिलाल से कहो तो ये अजान देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये दोनों भाई आए, 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र, कहने के या अम अज़िलना कमार कुंता तो अज़्ज़न लिजद्दिना, बिलाल आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तो हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे, कहा बेटो मैंने कसम खाई थी, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूंगा। और जब वो कोई अंसारी औरत का घर था मस्जिद के छत के साथ, उसमें चढ़ के अजान होती, उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अल्लाह को मोहम्मदी बन के दिखा, अल्लाह राजी है। न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, उसकी बारगाह में वही महबूब है जो उसके नबी का गुलाम बन के आया है, बाकी सब मरदूद कर दिए जाए। तो भाइयों जो हो गया उस पर तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलने की आज नियत करो। ये मैं पहला जुमा पढ़ा रहा हूँ साल का, यहाँ नया साल है, आखिरी जुमा है शायद जनवरी का। तो आज सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हो, बहुत कम बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, और हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह तू देख रहा, या अल्लाह तू सुन रहा है, हमने तेरे सामने आंसू भी बहाए और तौबा भी। इस तौबा को पक्का करना तेरे सुपुर्द करते हैं। इतना गंदा माहौल है कि हर कदम पे तौबा टूटती है, हर नजर पे तौबा टूटती है। या अल्लाह तू हमारा साक्षी बन जा, हमारा हफीज और वकील बन जा। इन सब भाइयों ने बड़ों ने जो तौबा की है, हम सब की तौबा कबूल फरमा और आज के बाद हमें अपनी प्यारे महबूब वाली जिंदगी अता फरमा, उसमें चलना नसीब फरमा, हमारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी सुन्नत खुदा।